एवरीवन, आज हम गेट 2025 पीडी से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हीट इक्वेशन पर बेस्ड है। एंड हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक हीट इक्वेशन गिवन है विच इज ut इक्वल्स टू uxx। ये हमारा इक्वेशन है एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी कि ये एक फाइनाइट लेंथ का हीट इक्वेशन है। एंड हमको गिवन कंडीशन है u ऑफ 0t equals to u of pi comma t, this is equals to 0, and at the same time हमको u of x0 given है which is sin 4x cos 3x। ठीक है, and for each t positive what is the value of u of pi by 4 comma t, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। हम सबसे पहले हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर ut इक्वल्स टू के स्क्वायर यू एक्स एक्स, मान लो कि ये हमारा हीट इक्वेशन है एंड x बिलोंग्स टू 0 टू l if the rod is of finite length l, and at the same time हमको ये बाउंड्री कंडीशंस गिवन है that u of 0t equals to u of lt, इसका वैल्यू 0 है एंड u of x0 equals to f of x। अगर ये सारे कंडीशंस हैं तो देन वी हैव u of xt equals to summation n equals to 1 to infinity cn e to the power minus of n square pi square k square t divided by l square, and this is multiplied to sin of n pi x divided by l। ये है हमारा हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन। एंड यहाँ से व्हाट इज cn? cn is nothing but 2 by l integral 0 to l f of x sin of n pi x by l dx। ये हमारा हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमारा k स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हैं हम यहीं पे साइड पे लिख लेते हैं। k स्क्वायर का वैल्यू हमारा 1 है, l स्क्वायर इज नथिंग बट पाई स्क्वायर, क्योंकि हमारा l का वैल्यू जो है वो पाई है, राइट। सो यहाँ से हमारा हीट इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कैसा दिखेगा? इट इज u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू summation n equals to 1 to infinity cn e to the power minus of n square, k square है जिसका वैल्यू 1 ही है, pi square divided by l square which is again pi square into t, and this is here sin of n pi x by l, एंड नीचे यहाँ पर पाई ही रहेगा। यहाँ पर पाई कट गया एंड यहाँ पर पाई स्क्वायर कट गया, तो हमारा इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो रिड्यूस हो गया टू दिस, राइट। अभी व्हाट इज u of x0? u of x0 जो है हमको गिवन है इट इज sin 4x cos 3x, है ना। सो दिस इज sin 4x cos 3x, एंड इसको अगर मैं इधर t को 0 पुट करूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमको मिलेगा दिस इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी cn, t 0 है e की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, cn sin nx। अभी सवाल ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है sin 4x cos 3x, क्या मैं इसको as a sum of the multiple of angles of x में in terms of sin हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? वहां पर मेन क्वेश्चन ये उठता है। यहाँ पर कुछ नहीं, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास क्या है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, this is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b, ये है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी हैव? वी हैव 1 by 2 साइन ऑफ ये 4x जो है हमारा a है, 3x जो है वो हमारा b है, इट इज 1 by 2 साइन ऑफ a प्लस b, यानी कि साइन ऑफ 4x प्लस 3x जो कि 7x है, प्लस साइन ऑफ a माइनस b 4x माइनस 3x जो कि x है, एंड दिस इज इक्वल्स टू summation n equals to 1 to infinity cn sin nx। एंड आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? c1 sin x प्लस c2 sin 2x, ऐसे चलता जाएगा, है ना। एंड इधर बचेगा क्या? इधर हमारे पास c7 sin 7x भी रहेगा,
है ना, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। अगर हम यहाँ पर दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1/2 है, राइट। एंड इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, C1 है, तो इधर इसीलिए हमको C1 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। वैसे ही अगर मैं C2 का कोफिशिएंट देखूं, राइट हैंड साइड में C2 का साइन 2x का जो कोफिशिएंट है वो C2 है, इधर साइन 2x का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, है ना, तो C2 का वैल्यू बराबर क्या आ गया, इट इज इक्वल्स टू 0, राइट। वैसे ही अगर हम देखें साइन 3x का जो कोफिशिएंट है वो C3 है, एंड C3 इधर लेफ्ट हैंड साइड में C3 का कोई टर्म्स है ही नहीं, तो C3 का वैल्यू फिर से 0 हो गया, है ना। एंड आगे कौन सा टर्म बचेगा, हमारे पास आगे सीधा साइन 7x है, मींस व्हेन n इक्वल टू 7, एंड साइन 7x का कोफिशिएंट क्या है इधर, C7 है, एंड इधर साइन 7x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है, तो फ्रॉम हियर वी गॉट C7 का जो वैल्यू है 1/2। इसके अलावा बाकी सारे जो Cn है इट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n belongs to natural numbers, difference 1,7, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा u of xt जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, u of xt क्या था हमारा, वो तो था समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस n स्क्वायर t साइन ऑफ nx, ये था ना। एंड यहाँ पर n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 7, यही दो के लिए हमको वैल्यूज है, बाकी हर जगह पर बाकी सारे वैल्यूज ऑफ Cn वो 0 थे। So from here u of xt equals to C1 which is 1/2 e की पावर माइनस t sin x प्लस n equals to 7 के लिए बचेगा, n equals to 7 के लिए C7 क्या था 1/2 e की पावर अगेन here माइनस 49t, है ना, साइन ऑफ 7x, क्योंकि यहाँ माइनस n स्क्वायर है ना, सो इसलिए माइनस 49। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन टू द हीट इक्वेशन। अब भी तो बाकी सब हलवा है, हमको पूछा गया है व्हाट इज u ऑफ π/4 t, u ऑफ π/4 t, x के जगह पर π/4 रखें तो हमको क्या मिलेगा, हाफ e की पावर माइनस t साइन π/4 जो कि है 1/√2 प्लस 1/2 e की पावर माइनस 49t, इधर है साइन ऑफ 7π/4, एंड साइन 7π/4 का वैल्यू क्या है, क्लास 11th 12th का खेल है ये तो, साइन 7π/4 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2π माइनस π/4, है ना। 2π माइनस π/4 ये तो ठहरा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव है, सो इट इज माइनस साइन π/4 जो कि है -1/√2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया -1/√2 है। तो हमारा u ऑफ π/4 t ये क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू, हमको ये मिल गया 1/2√2 e की पावर माइनस t, 1/2√2 e की पावर माइनस t माइनस ऑफ 1/2√2 e की पावर इधर है -49। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शंस क्या है। हमको ऑप्शंस में यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि e की पावर -49t डिवाइडेड बाई 2√2 को ये कॉमन ले लिए हैं, एंड उसके बाद कुछ कुछ है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। e की पावर -49t डिवाइडेड बाई 2√2 को हम कॉमन ले लिए, इधर कितना मल्टीप्लाई करने से e की पावर -t रहेगा, ऑफ कोर्स इट इज e की पावर 48t, है ना, एंड इधर तो रह गया 1, सो e की पावर -49t/√2 मल्टीप्लाई टू e की पावर 48t माइनस 1, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर है। सो ये तो थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड था, ऐसे क्वेश्चंस ना गेट में काफी मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। अगर कोई एग्जाम में से आप चाहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस हो, so please let me know in the comment section with the exam
year and the question number. If possible, we will try to provide that solution. So thank you everyone.